को पहाड़ी किचन में आपको हर तरफ ऐसे पॉलीथीन और कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे और साथ में ये भी मिलेंगे। तो ये है कंडी। तो ये कंडियाँ मतलब जब बनाई गई होंगी तो कच्ची रिंगाल से बनाई गई थी। तो अब इनको ऐसे पकाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ। इतने सारे कपड़े थे मेरे पास। अब आपको वैसे भी बाल्टी में कम लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो ये मेरा 2023 का पहला ब्लॉग है। उम्मीद है ये वाला साल आपके लिए खुशियों भरा रहे और जोश भरा रहे। और आजकल धूप ने अपना टाइम बदल दिया है। पहले धूप लगभग 8:45 बजे हमारे गांव में आ जाती थी, लेकिन आजकल पूरे 15 मिनट लेट हो गई है। और ऊपर से हमारे घर में सबसे लेट में आ जाती है धूप। इधर से भी नीचे चली जाती है और इस साइड से भी नीचे चली जाती है। और यहाँ पे सीधे 5 मिनट लेट आती है धूप। तो 9:05 के आसपास मेरे घर पे धूप लग रही है। तो फिलहाल थोड़ी देर धूप में रहते हैं। और अभी तो मैंने देखो कपड़े कुपड़े निकाल रखे हैं। तो मेरी है नहाने की तैयारी। अभी फ़िलहाल तो लाइट भी नहीं है और गीज़र मैंने ऑन करके रखा हुआ था। तो जब लाइट आएगी तो उसके बाद ही नहाना पड़ेगा। अब जो धूप आती है वो टॉप से आती है। तो पहले धूप की किरण यहाँ से इस साइड को जाती है और उसके बाद यहाँ से इस साइड के। और हमारा घर है इसके सामने, तो यहाँ पे लेट में आती है। तो इसकी वजह से 5 मिनट लेट होती है धूप। चलो जी, अभी मैं तो नहा के ऊपर छत पे आ गया हूँ। और आजकल इतना ज़्यादा ठंडा है कि हफ्ते में 2 बार नहाना पड़ रहा है। और इस साल तो मैं पहली बार नहा रहा हूँ। अब 31 तारीख को हम वहाँ गए थे बरसाल और 1 तारीख को घर आए थे। तो उस दिन तो नहाना नहीं हुआ था। तो उस दिन से आज नहा रहा हूँ। और ठंडी की वजह से तो मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर दिन भी काफ़ी हो गए थे, लगभग 3 या 4 दिन हो गए थे। तो कोई नहीं, चलो स्नान हो गया। तो अब मैं चलता हूँ कपड़े धोने के लिए। अभी जो ऊपर वाला धारा था वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी। तो वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि वहाँ पे और कितने लोग हैं। तो उसने कहा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। उसने तो कपड़े धो के वो घर जा रही है, लेकिन और लोगों ने अभी कपड़े नहीं धोए हैं। तो मुझे अब यहाँ से वापस, और अभी मैं ऐसे रास्ते से, तो ये देखो यहाँ से मेरे को अब जो नीचे वाला धारा है वहाँ जाना है। अब सामने वाले धारे पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ ठंडा हो गया है, क्योंकि अब वहाँ की धूप तो चली गई। तो यहाँ नीचे वाले धारे पे चलते हैं। तो वहाँ पे तो देखते हैं, कोई होगा तो देख लेंगे आप। तो भाई आज लोगों के खेतों से जाना पड़ रहा मुझे नीचे, क्योंकि जो पीछे जाने का रास्ता है वो बहुत पीछे यहाँ। और मैं यहीं से शॉर्टकट लेके नीचे जा रहा हूँ। और यहाँ ये है भाई गेहूँ, और ये आ गई हम रास्ते पे यहाँ से नीचे। चलो भाई, तो ये है भाई नीचे जाने का रास्ता, एकदम संकरा सा। चलो जी, मैं तो आ गया हूँ अपने दूसरे वाले धारे पे। और यहाँ पे देखो अभी कोई नहीं आ रखा है। वाले धारे पे कम लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो ग्रुप में आती हैं, मतलब 3-4 महिलाएं एक साथ आती हैं। लेकिन यहाँ पे उतने लोगों के लिए धोने की जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग एक साथ कपड़े धो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग सभी सबसे पहले ऊपर वाले धारे पे आते हैं। और जब वहाँ पे मतलब बिल्कुल ही हो जाए कि है ही नहीं जगह कपड़े धोने के लिए, तो तब इस वाले धारे पे आते हैं। तो अभी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो आगे तक नहीं गया। मैंने एक छोटी बच्ची को पूछा कि वहाँ पे कितनी भीड़ है। उसने कहा भी यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। तो मैं वहीं आधे रास्ते से नीचे आ गया। बाकी अब यहाँ पे कपड़े धोते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं घर, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आजकल टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। 9 बजे के आसपास धूप आ रही है और फिर उसके बाद नाश्ता करो, थोड़ा घर में हाथ मुँह धो, तो टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं अभी लगभग 10:30 बजे यहाँ पे आ रखा हूँ। तो मुझे लगभग आधा 1 घंटा तो कपड़े धोने में लग जाएगा। तो उसके बाद 11:30 तो मुझे यहाँ से जाने में ही हो जाएगा। तो उसके बाद दिन का खाना हो गया। तो कोई नहीं, चलो एक बार फटाफट से कपड़े धोते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये है एक आदमी को धोने के लिए जगह और एक आदमी को यहाँ पे धोने के लिए जगह। तो इसलिए इस वाली जगह पे कम लोग आते हैं। और बाकी इस धारे के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया था कि इस धारे की कहानी क्या है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। अभी कपड़े तो मैंने धो दिए हैं और मैं आ गया हूँ वापस फिर घर जाने के लिए। तो मुझे कपड़े धोने में लग गए लगभग 45 मिनट। वैसे मैंने आधे घंटे बोला था, लेकिन थकान भी लग गई थी। और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, 9-10 थे। ज़्यादा भी क्यों नहीं थे वैसे तो, पर जब धोते टाइम ही पता चल रहा था कि ज़्यादा थे या कम थे। अब जो मैंने 31 तारीख को जो कपड़े धोने के लिए रखे थे वो भी थे, तो 2 टाइम के, आज के और उस दिन के
इतने सारे कपड़े हो गए, तो इतना टाइम लग गया। तो मैंने सोचा था मैं लगभग 11:30 बजे के आसपास कपड़े धो दूँगा, लेकिन 11:15 बज गई है। तो चलो अब घर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अब घर में भी खाना खाने का टाइम होने वाला है। तो घर वाले भी रुकेंगे कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो अब घर वालों को क्या पता कि भाई उसके पास ज़्यादा कपड़े थे, तो उन्हें तो ये लगेगा कि आज ही के कपड़े हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने पहले के भी नहीं धो रखे थे। ये सारे कपड़े थे मेरे पास। अब आपको वैसे भी बाल्टी में कम लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत हैं। जैसे ही घर में आए तो खाना बन के भी तैयार हो गया था। तो एक बार खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं धूप पे। अभी शाम के लगभग 4 बज गए और आजकल धूप गांव में लगभग 6-6.5 घंटे रह रही है। और अभी देखो गांव की धूप जा चुकी है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ थोड़ा घूमने के लिए। सबसे पहले तो मैं टोपी का जुगाड़ करता हूँ। आज की टोपी तो मैंने धो रखी थी, तो दूसरी टोपी देखता हूँ अगर कहीं मिलेगी तो, क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक चक्कर नीचे के मार्केट घूम के मैं वापस घर में आ गया हूँ। तो उस टाइम पे मैं जल्दी चले गया था, तो हमारी चाय का टाइम नहीं हुआ था उस टाइम। तो यहाँ पे थोड़ी चाय रखी हुई है, तो फिलहाल चाय पीता हूँ। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहाड़ी किचन के बारे में। को पहाड़ी किचन में आपको हर तरफ ऐसे पॉलीथीन और कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, और साथ में ये भी मिलेंगे। तो ये है कंडी। तो ये कंडियाँ मतलब जब बनाई गई होंगी तो कच्ची रिंगाल से बनाई गई थी। तो अब इनको ऐसे पकाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि जो इसकी रिंगाल है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो इनको ऐसे रखा जाता है। और बाकी ये पन्नियाँ पता नहीं, इन पे लहसुन प्याज ये सब चीज़ रखा जाता है। तो ये आपको पहाड़ा के हर किचन में देखने को मिलेंगी। तो अपनी चाय बन के तैयार हो गई है, मतलब बन रखी थी, मैंने सिर्फ इसको गर्म किया। तो चाय पीते हैं। वह सामने का भी कितना प्यारा दिख रहा है, ऊपर चंदा मामा और सामने की पहाड़ियों पे बर्फ़ और ठीक सामने पे मंदिर।